बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। आज 14 मई लाहौर से आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। नाज़रीन, ईद के मौके पर भी पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा। ईद की खुशियाँ थी कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की तकलीफ़ें दूर की जाए, मुस्तहिक अफराद की मदद की जाए। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने ईद पर भी, ख़ुसूसन अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए सुल्तान राय वाली बढ़कें जारी रखी। शहबाज शरीफ के सियासी राब्तों, PDM के राब्ते, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली के साथ नथिया गली में ईद अदा की और इस अज़म का इजहार किया कि ये PDM जितनी दफ़ा इकट्ठे मिल जाएं, इन्हें किसी भी कीमत पर स्पेयर नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। और फिर दोबारा शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीन पे बमबारी करते हुए दुनिया को तीसरी जंग की तरफ धकेल रहा है। क्या सुपर पावरें खामोश रहेंगी? क्या ये ऐसा मौका तो नहीं बनना इसराइल की फ़लस्तीन और गज़ा पर बमबारी मुस्लिम ममालिक को एक करने की वजह बन जाएगी? और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तैयब उर्दगान सऊदी हुकाम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि किसी भी कीमत पर फ़लस्तीनियों पर बमबारी और इसराइल का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नथिया गली में से एक अहम तरीन शख्सियत ने राब्ता किया। आज ईद के दिन जब उन्होंने ईद वहाँ अदा की तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप शहबाज शरीफ को बाहर जाने दें। उस पर उन्होंने कहा, हदेबिया पेपर मिल के उनके ख़ानदान के 14 लोग इश्तियारी हैं, मैं उनको कैसे जाने दूँ? इन्होंने मेरे मुल्क के अरबों रुपये, खरबों रुपये लूटे हैं। आगे ही निज़ाम अदल पर बहुत सारे सवालात हैं। ताकतवर के लिए कानून एक हो जाता है और कमज़ोर को शिकंजे में दे देता है। और जिसने भी अगर किसी के कानूनी पैगाम है तो वो अदालतों से रिलीफ रहे। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करती रहेगी। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म रिंग रोड रावलपिंडी में एक वज़ीर-ए-आज़म के करीबी मामून खसूसी और उनके मामू भांजा का नाम भी ECL में डल सकता है, क्योंकि रिंग रोड में अरबों रुपये का फ़ायदा उन्होंने अपने गाँव पे ले जाने पे दिया। ताहम इस सिलसिले का हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो किसी को रिलीफ नहीं देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज PDM के मुख्तलिफ लीडरों ने फिर हुकूमत पर तनकीद जारी रखी और इमरान खान को निशाना बनाया। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर शहबाज शरीफ के लिए पेश हुआ तो अब शहबाज शरीफ को सबसे ज़्यादा मुखालफत, आप यकीन नहीं करेंगे, मरियम नवाज की तरफ से आ रही है। शहबाज शरीफ ने अपनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया और वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि याद रख ले, आइंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा और इसको हरगिज़ किसी को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे एस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हो रहे हैं, ताहम हुकूमत को मैक्सिमम टारगेट किया जाए। अभी शहबाज शरीफ ने यह हदायत दी थी कि यह बात मरियम नवाज साहबा को नागवार गुजरी। उन्होंने सोशल मीडिया पर, क्योंकि मरियम नवाज साहबा का, मोहतरमा का सोशल मीडिया पर ज़्यादा कमांड है, तो नाज़रीन समझने की बात है कि शहबाज शरीफ एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ते रख रहे हैं। अचानक एक ट्रेंड चलता है, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। ये मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है, जो उनके प्रोपेगेंडे को हमेशा हवा देते हैं, और उनके कुछ माउथ पीसों ने भी इस सोशल मीडिया को टॉप ट्रेंड बनाए रखा। और ये बगावत हुकूमत के खिलाफ नहीं, मरियम नवाज की या मरियम नवाज के ग्रुप की शहबाज शरीफ के खिलाफ है। क्या आपस के इख्तलाफात, यकीनी बात है, सामने नहीं आते। बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मरियम मेरी बेटियों की तरह है और वो उन्हें वालद का दर्जा देती हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर शहबाज शरीफ को इक़्तिदार पे जाते हुए नहीं देखना चाहती। वो समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून पर हक सिर्फ उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ का है और जो मर्जी वो कानून साजी करें,
नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, जो कि अभी तक नाअहल हैं। लेकिन मरियम नवाज के बरक्स शहबाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसकी मुस्लिम लीग नून में जगह नहीं। लेकिन मरियम नवाज का ग्रुप सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चलाने में मसरूफ़ है और आने वाले दिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए हो सकता है दोबारा खुल के आए। आज शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ईद के मौके पर पीडीएम की तैयारी करते हुए हुकूमत को दबाव लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर रब्ता किया। बज़ाहिर इसका मौक़िफ़ था कि ईद की मुबारक दी गई है। ये मुस्लिम लीग नून की तर्जमान खुद कहती हैं कि मुख्तलिफ लोगों से ईद की रब्ता है, लेकिन उस में कहा गया कि ईद के बाद पीडीएम का इजलास होगा और जिसमें हुकूमत को घर भेजने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिपोर्टर बाद लोगों को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो हुकूमत को घर नहीं भेजना चाहते, लेकिन सिर्फ उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ या रोक दिया जाए या नरम रवैया रखा जाए। लेकिन बज़ाहिर पीडीएम को ज़िंदा करने के लिए, उस मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए वो आज उन्होंने ना सिर्फ बिलावल भुट्टो से रब्ता किया, पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया, जिस पर मौलाना साहब ने कहा शहबाज साहब एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं पीडीएम का इजलास बनाए और हुकूमत को चलता घर में करें इमरान खान के खिलाफ, दूसरी तरफ आप ताकतवर हलकों को यकीन दहानी कराते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर दे दो। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, इस सिलसिले में पीडीएम के इजलास में तफसीली बात का इजहार करूँगा। शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात की, बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने पीडीएम के दीगर कायदीन से भी बात की, जिसमें अख्तर मैंगल है, आसफ अली जरदारी के लिए भी दुआएं की उन्होंने, और महमूद हाँ चकजई, असफन यारवली और दीगर कायदीन से मुलाकात और टेलीफोन पर रब्ते किए और उन्हें पीडीएम को सरगर्म करने के लिए कहा। लेकिन कहा जा रहा है कि पीडीएम की जो क़यादत है इस वक्त शहबाज शरीफ पर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें खदशा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते पर हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत पर किसी भी करप्ट आदमी को वज़ारत दाखिला कोई नरम रवैया नहीं करेगी। और आज शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। आजकल ईद की छुट्टियां हैं, लोग घरों में गए हुए हैं, लेकिन वफाकी काबीना की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। माजी में ऐसे नहीं होता कि ईद की छुट्टी में काम करें, लेकिन वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली और उनका नाम डाल दिया। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है पहले वाले केस में, तो फिर भी शहबाज शरीफ का मुल्क से जाना नामुमकिन हो जाएगा, तब जब तक कि वो एक नई एप्लीकेशन और दे के हदीबिया पेपर मिल से भी नाम ना निकलवाएं, जबकि शहबाज शरीफ ने हिकमत अमली बना ली है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये जो नाम डाला गया है नैब की दरख्वास्त पर डाला गया। नैब ने हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि इसके 14 लोग हैं और बाकी इश्तिहारी हैं, अगर शहबाज शरीफ भी चले गए तो इस केस की तफ्तीश करना नामुमकिन हो जाएगा, जिस पर हुकूमत ने इसका नाम ईसीएल में आज काबीना की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा है हुकूमत इंतकाम के अलावा इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने आज पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा पीडीएम में अगर पीपल्स पार्टी ने आना है तो उन्हें अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगनी होगी, आसफ अली और जरदारी को, बिलावल को होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि हुक्मरानों को घर भेजने के लिए पीडीएम का इजलास जल्दी बुलाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ पाक फौज के सरबराह, एक तरफ सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, एक दूसरे की हुकूमत गिराने या दूसरों को गिरफ्तार कराने के। लेकिन कमर जवेद बाजवा ने ईद वाले दिन अगले मोर्चों पर जाके, फ्रंट लाइन पर जाके अपने सपा के साथ, अपने सिपाहियों के साथ ईद का दिन गुजारा और एलओसी का भी दौरा किया। और इस मौके पर पाक फौज के जवान कमर जवेद बाजवा को देखकर जिंदाबाद कमर जवेद बाजवा के नारे लग पड़े, क्योंकि ये ईद उन्होंने अपने फैमिली और बच्चों की बजाय अपने सपा जो दुश्मन भारत के बारूद के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बने हैं और शहादत के जज्बे से हैं, उनके साथ गुजारी। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान और देखे नाज़रीन, दूसरी जानिब आज फिर फ़लस्तीन पर इसराइल के दफाई हमले, तो हवाई हमले जारी रहे। फ़लस्तीन पर हमले दर हमले करके इसराइल लगता है इस दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ ले जाना चाह रहा है, जिसके पसे पर्दा अमेरिका भी है। इस सिलसिले में
नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक अच्छा रोल अदा किया और उन्होंने एक ट्वीट भी यह किया कि मैं एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ हूँ और इनका साथ आखिरी हद तक, आखिरी स्टेज तक दिया जाएगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में तैयब उर्दगान, इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मुतरक हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि इसराइल को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी पावर्स को, मुसलमान उम्मा को एक होना होगा। क्या इसराइल का फ़लस्तीन पर बमबारी, गज़ा पर शहादतों का सिलसिला जो एक अरसा दराज से वक्फे से जारी है, कहीं मुसलमानों को एक तो नहीं करा? गज़ा में बारूद ने जो तबाही मचाई है, क्या ये मुसलमानों को एक होगा? दूसरी तरफ फ़लस्तीन के हमास ने इसराइल के दफाई निज़ाम को फेल कर दिया है और बाद ऐसे रॉकेट लॉन्चर फायर किए हैं जो उनकी अहम तनसीबात पर गिरे हैं, जिसकी वजह से इसराइल में बेचैनी है कि उनके पास तो ऐसे रडार थे कि जो किसी भी मिसाइल के फायर करने को रोक सकते थे। नाज़रीन, तो समझने की बात यह है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू, क्या उनकी ये हरकत इसराइल फ़लस्तीन पर बमबारी, फ़ज़ाई हमले, बारूदी हमले मुसलमानों को एक करेंगे, या नेतन्याहू अमेरिका के कहने पे ये किसी बड़ी साजिश के तहत तीसरी बड़ी जंग तो नहीं छेड़ने जा रहे, लेकिन इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता एक होते जा रहे हैं। लगता है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो पूरी मुस्लिम उम्मा एक हो जाएगी और इसको फ़लस्तीन वालों को उनका हक दिखाएगी। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल माहिरीन की टीम अनकरीब मुस्लिम ममालिक की रिक्वेस्ट पर गज़ा और फ़लस्तीन का दौरा करेगी और वहाँ होने वाली तबाहियों पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी। नाज़रीन, मैंने ये सारी सूरत हाल आपको याद बताई। वज़ीर आज़म इमरान खान और तैयब उर्दगान खुलकर फ़लस्तीन के लिए मैदान में आ गया और उन्होंने कहा आखिरी हद तक जाया जाएगा। क्या इसराइल इस जंग को, इस दुनिया को जंग की तरफ जाने से रोकने के लिए बमबारी और तशद्दुद का रास्ता बंद करेगा या तीसरी जंग की तरफ ले जाएगा? ये डिपेंड करता है अब अमेरिका पर। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।